हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को 10th मैथ का 3.3 का पहला सवाल बता रहे हैं। ये सवाल बिहार बोर्ड में प्रत्येक बार फिक्स रहता है। इस बार भी 2026 के एग्ज़ाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और CBSE में यही सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करने का 5 नंबर में आया है। तो हम आज सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। तो आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, उस दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को तोड़ना है। मान लीजिए आप पहला को तोड़ते हैं या दूसरा को तोड़ते हैं, ठीक। तो पहला को यदि तोड़ेंगे तो दूसरा में पुट करेंगे, अगर दूसरा को तोड़ेंगे तो पहला में पुट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ हम दूसरा को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ तो 4 पहले से है और e माइनस वाई उधर जा रहा है तो प्लस वाई हो जाएगा। तो समीकरण 1, 2, इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब पहले ही हम बता दिए हैं कि यदि पहला को तोड़ेंगे तो दूसरा में पुट करेंगे, यदि दूसरा को तोड़ेंगे तो पहला में पुट करेंगे। तो हम यहाँ दूसरा समीकरण को तोड़े हैं तो पहला में पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ जो वैल्यू आएगा वही लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 उतार लीजिए आप, तो x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ x का वैल्यू कितना आया है, तो 4 प्लस वाई, एक्स के बदले में यहाँ 4 प्लस वाई, ई वाई पहले से यहाँ है, 4 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और वाई वाई को जब जोड़ेंगे तो 2 वाई हो जाएगा। 4 प्लस वाला है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 वाई बराबर यहाँ हो गया, 14 में से 4 जाएगा 10 हो जाएगा। ये 2 यहाँ गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 10/2, 2 से इसको काटिएगा 5, y बराबर कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान आया, तो यहाँ लिखिए y का मान रखने पर, यहाँ समीकरण 3 लिख लीजिए, 4 प्लस वाई, 4 y का वैल्यू कितना है, 5, दोनों को जोड़िए 9, x इक्वल टू कितना हो गया 9, और y इक्वल टू कितना हो गया 5। यही हो गया आपका एक्स वाई का जो आया है मान, यही हो गया आपका 2 रैखिक समीकरण का हल। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। 2 रैखिक समीकरण दिया रहता है तो पहला सवाल अभी हम बताए हैं, उसी चैप्टर का पहला का ये दूसरा सवाल है। कह रहा है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो हम इसको बिना फ्रैक्शन का है तो इसको भी बिना फ्रैक्शन का बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 से इसको गुणा कीजिए, 3 से इसमें दीजिए, 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार में, 3 से इसको गुना होगा, 3t बराबर 6। यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 3t, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 हो जाएगा। ये समीकरण 1, यहाँ 2 मानिए, इसको 1 माने हैं। अब हम बताए हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कि किसी एक समीकरण को हमको तोड़ना पड़ता है। यदि हम पहला को तोड़ेंगे तो दूसरा में पुट करेंगे, यदि दूसरा को तोड़ेंगे तो पहला में पुट करेंगे। तो हम यहाँ समीकरण 1 को तोड़ते हैं, तो लिखेंगे s माइनस टी इक्वल टू 3।
तो s बराबर 3, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब ये हम बोले यदि पहला को तोड़ेंगे तो दूसरा में पुट करेंगे, तो हम तोड़े हैं पहला को तो पुट करेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान आया, s का, तो लिखेंगे s का मान रखने पर समीकरण 2 लिख लीजिए 2s 3t 36 2 s का मान दिया है 3 + t 3t 36 6, इस दोनों को गुना कीजिए 2t, ये 3t, ये 36, ये 6 उधर जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा माइनस, इसको जोड़िए, लिखेंगे 5t बराबर 36 - 6, तब 5t बराबर 30, इसको 5 से काटिए, हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ है 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30, 5 से इसको काटिए, 5 × 6 = 30, t बराबर 6। अब जो ई टी का जो मान आया है वो समीकरण 3 में पुट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, समीकरण 3 यहाँ लिखिए, s बराबर 3 + t 3, t का मान 6, 9, s बराबर 9, t बराबर 6। इस सवाल का आंसर इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ 3 कॉमन है, इसको समीकरण 1 मानिए। अब इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 है, 3 कॉमन ले लिए, 3x, यहाँ का 3 ले लिए, केवल y बचेगा, और यहाँ 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 होगा, 3x - y बराबर 3। अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो मान यहाँ है वही मान यहाँ है, इसका मतलब इस सवाल का आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये अनेक हल में चला जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 3x, ये 3 को इधर लाइए तो ये हो गया माइनस, और ई वाई आ गया इधर, यही हो गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो 2 सवाल हो गया।